एफसी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी। कोई इस बात को कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबली है। एफसी विल रिमेन एफसी। ये उसी तरह काम करेगी जैसे एफसी वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म होगी। एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरा फेडरल रिजर्व डिवीजन होगा। फेडरल कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई ये इबहम पैदा न करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी होगी। 18वीं तरमीम और आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए एफसी का नाम तब्दील किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी वफाक के मातहत वैसे ही काम करेगी जैसे पहले एफसी करती थी। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,36,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। वज़ीर आज़म का इज़हार मुस्तरद, कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। हालिया मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज की समत दुरुस्त होने के आगाज हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पहले एफबीआर को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था जो वापस ले लिया गया है। सेल्स टैक्स फ्रॉड 1.5 करोड़ से ऊपर होगा तो ये इख्तियारात एक्साइज होंगे। इख्तियारात कमिश्नर लेवल पर होंगे और इजाजत एफबीआर का 3 रुकनी बोर्ड देगा। पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा, बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे का कहना है, इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात मुआशी पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। बढ़ती तिजारती कशीदगी और जोग्राफियाई तकसीम गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा कर रही है। दूरंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। मैशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीराए खारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। इजलास में चीन, बेलारूस, भारत, ईरान समेत तमाम रुकन ममालिक के वज़ीराए खारजा शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इजलास की साइड लाइन पर इसाक डार की दीगर वज़ीराए खारजा से 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे ईरान, वज़ारत दाखिला पहुंचने पर ईरानी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला का अहम इजलास। पाकिस्तान, ईरान, इराक के वज़ीर दाखिला की शिरकत। ज़ायरीन और बॉर्डर के मसाइल के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मॉनसून का जोरदार स्पेल। लकी मरवत के इलाके दौलत खेल में बरसाती जौहर में नहाते हुए डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। लकी मरवत में सैलाबी रैले के बाइस पंजाब जाने वाला जमीनी राब्ता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज आंधी से 6 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में हवेली लखा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। रुझान के करीब कच्चा, मंदरी, मोरी समेत मुतअद्दिद गांव ज़ेरे आब। तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले बिफर गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। औकाड़ा, रिनाला खुर्द, पाकपतन, बहावल नगर और चीचावतनी में भी तेज बारिश। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है, पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे में तेज बारिश और आंधी से 6 अमवात और 36 अफराद जख्मी हुए।
मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। तोंसा बैराज से निकलने वाली राब्ता नहरों को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। दरियाए चनाब में पानी का बहाव बढ़ने से मौजा बहरामपुर और खुदाई में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करने लगा। करीबी इलाके कब्रिस्तान और आम के बागात मुतासर। राजनपुर में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए रिलीफ कैंप कायम। पीजीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। गैलप सर्वे केपी में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। 71% अवाम मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने तस्लीम किया केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन के नजर हो रहे हैं। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। कराची डिफेंस से मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। पोस्टमार्टम और घर से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी को मौसूल। फॉरेंसिक लैब को फराहम नमूनों में हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल है, जिससे डीएनए की तस्दीक की जाएगी। पोस्टमार्टम और फ्लैट मुआयने के दौरान फॉरेंसिक माहिरीन ने 4 नमूने लिए, जिससे मौत की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन में शायद ये वाला नारा जिंदा है भुट्टो जिंदा, शायद ये नहीं असर करेगा, क्योंकि लोग समझ गए कि ये सिर्फ नारे का इस्तेमाल है। तो ये अजरक के नाम पे अगले वोट लेने की तैयारी है। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में अजरक दिखाकर वोट लेने की तैयारी कर रही है। नंबर प्लेट तब्दील करनी है तो पाकिस्तानी परचम या कायदे आजम का कोई कॉल लगा दें। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान इस पर एहतजाज करेगी। वज़ीर बल्दियात ने मखदूश इमारतों पर कितने इजलास किए? वज़ीर बल्दियात को तहकीकात मुकम्मल होने तक इस्तीफा देना चाहिए। हम गजा के मामले पर बात कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसको अगले हफ्ते काफी हद तक हल कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। रूसी सदर से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा पुतिन बातें अच्छी करते हैं लेकिन साथ में बमबारी भी करते हैं। उन्होंने रूस पर मजीद सख्ती का इशारा देते हुए कहा इस पर जुमे को तफसील से बात करूंगा। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को पेट्रियट दिफाई निजाम देने का भी ऐलान किया है। शाम के शहर सुवायदा में दो रोज कबीले और जंगजुओं में तसादुम। 30 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। हलाक अफराद की अक्सरियत दरोज कबीले के अफराद की। शाम में जंगी सूरत हाल मॉनिटर करने वाले इदारे का कहना है हालात को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज दिया गया है। अमेरिकी रियासत केंटकी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने फाइट काउंटी के ब्लू ग्रास एयरपोर्ट के करीब फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया। 27 किलोमीटर दूर चर्च में फायरिंग का तबादला हुआ। चर्च में मुलजिम की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरु पुतवंत सिंह पुन्नू का कहना है ट्रंप की साबित कदमी काबिल सताइश है। उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनाकिद की जाएगी, जिसका आगाज 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग से होगा। उन्होंने मजीद कहा सिख वोटर्स भारत के ज़ेरे कब्जा पंजाब की आज़ादी के लिए वोट डालेंगे। 17 अगस्त बेल्ट और बुलेट के दरमियान नई आलमी जंग की अलामत है। लंदन के साउथन एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसा उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद पेश आया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद ने जगह हादसा पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मनसूख है। एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारा नीदरलैंड्स जा रहा था। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी शिकस्त दे दी। इवेंट के अगले मरहले में रसाई हासिल कर ली। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज चाइनीज ताइपे से खेलेगी।
बांग्लादेश के खिलाफ कौमी स्क्वाड के कैंप का चौथा रोज सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला गया। मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टास्क मिले। पावर प्ले में जारहाना बल्लेबाजी की मशक़ें, मिडल ओवर्स में सूरत हाल के मुताबिक खेलने और आखिरी 6 ओवर में पावर हिटिंग कराई गई। बॉलर से टारगेटेड बॉलिंग की टीम 16 जुलाई को टीम ढाका रवाना होगी। 3 T20 मैच की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। यानिक सिनर दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन चैंपियन बन गए। इटली के आलमी नंबर 1 यानिक सिनर फाइनल में 3-1 से कामयाब। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज टाइटल के दिफा में नाकाम रहे। यानिक सिनर ने पहला सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते। सिनर ने अपना पहला विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। विंबलडन के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए गए। और चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में चेल्सी ने PSG को 3-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल मैच स्टेडियम में देखा। फातिह टीम को ट्रॉफी दी और ग्रुप फोटो भी बनवाया।